भगवान के मंदिर में जाइएगा तो ब्रह्मानंद मिलेगा, और जिस दिन साक्षात भगवान मिल जाएंगे उस दिन परमानंद मिलेगा। मानस में उदाहरण दर्शन करिए। दशरथ जी महाराज सुने कि मेरे घर में राम जी आए हैं, बालक आया है। सुनने के बाद क्या हुआ? परमानंद। ये तो बात है। दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना, दशरथ पुत्र। ये तो बात है। जन्म सूनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी सुने कि मेरे घर में पुत्र आ गया है, तो क्या मिला? ब्रह्मानंद। क्या मिला? ब्रह्मानंद। अब चिंतन करने के लिए जो पुत्र आया है वो है कौन? सोचे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री दशरथ जी जब ये सोचे कि कौन मेरे घर में आया है, जिनके नाम के सुनने मात्र से जीवन में मंगल हो जाए, मेरे घर में वही प्रभु अवतार ले लिए हैं। जब ये पता चला कि घर में भगवान ही पुत्र बन करके आए हैं, तब परमानंदा पूरी मन राजा, परमानंदा पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावं बाजा, कहाँ बुलाई बजावं बाजा, कहाँ बुलाई बजावं बाजा। महाराज सुने कि पुत्र हुआ है तो ब्रह्मानंद मिला, और जैसे ये पता चला कि भगवान ही आ गए घर में, तब परमानंद मिला। ये कैटेगरी है। अयोध्या के वासी ब्रह्मानंद में मग्न है। सब लोग डूब रहे हैं उस आनंद में। गोस्वामी जी कहते हैं, अवध की माताएं सखियां झुंड के झुंड बना करके बृंद बृंद मिली चली लुगाई। कैसे गई? ये बड़ा अद्भुत विषय है। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कैसे गई? सहज श्रृंगार। बहुत श्रृंगार करके नहीं गई भगवान को देखने। कैसे गई? सहज श्रृंगार। और वस्तुतः मैं आपसे कहूं, हम लगा करके श्रृंगार कर रहे हैं, ये जीवन का श्रृंगार नहीं है। हम भगवान के सामने गए और यदि ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, ये जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार है। हम भगवान को देखे चाहे ना देखे, वो हमको देखते हैं। किसी ने सूरदास जी से पूछा कि आप क्या करने मंदिर में जाते हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता। सूरदास जी बोले, मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है उसको दिखाई देता है कि मैं आता हूं नित्य। भगवान देख ले, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। सखियां माताएं सहज श्रृंगार करके दौड़ी हैं, जाकर रनिवास में राम जी को देखी हैं और देख करके करही आरती नेवछावरी करही, करी आरती नेवछावरी करही। आरती उतार कर नेवछावरी देती हैं। नेवछावरी समझ रहे हैं ना? कहीं भी आरती उरती उतारते हैं ना मंदिर उंदिर में, तो थोड़ा कुछ देना चाहिए। कितना देना चाहिए महाराज? जितने लायक आप अपने को समझते हैं। ये व्यवहार है। लेकिन आपसे बताऊं, ऐसे ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं।
ठाकुर जी की आरती में भी चूरन वाला नोट लोग चढ़ाते हैं। चिल्ड्रन बैंक, हाँ, चूरन वाला नोट, चिल्ड्रन बैंक्स ऑफ इंडिया का नोट आरती में चढ़ा देते हैं, फटा नोट चढ़ा देते हैं। कहें किसी को पता नहीं हम क्या चढ़ाएं। अरे किसी को नहीं पता, भगवान सब जान रहे हैं कौन क्या चढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? सावधान रहिए। सखियों ने आरती उतारी, न्यौछावरी लुटाई, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं, बार बार शिशु चरणनि परी। पूरी अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अब यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं वाद्य कहां बज रहे हैं बाबू? वाद्य कहां बज रहे हैं? गृह गृह कहां बज रहे हैं? गृह गृह। अयोध्या के प्रत्येक घर में उत्सव मनाया जा रहा है। आपके घर में बेटा जन्म ले तो आपके घर में उत्सव मनेगा, पड़ोसी के घर में नहीं मनेगा। मनेगा क्या हो? नहीं मनेगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में राम जी आए हैं, उत्सव पूरी अयोध्या में मन रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण है, कारण है, बड़ा गंभीर विषय है। अच्छा आप बताओ, कोई व्यक्ति अपने जीवन के बुढ़ापे में पहुंच गया और उसे ये पता ही नहीं चला कि मेरे घर में मेरा कोई बेटा नहीं है, ये पॉसिबल है क्या? कोई मनुष्य वृद्ध हो जाए और उसको ये ध्यान ही नहीं आया जीवन भर कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है, ये संभव है क्या? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। लेकिन यहां संभव हुआ है, यहां संभव हुआ है। दशरथ जी महाराज को जीवन के चौथे पन में जाकर एक दिन भान हुआ। वो भी क्यों भान हुआ? इसके कई कारण हैं। एक कारण कि राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। सुमित्रा मैया की बेटी है। एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया तो शांता मैया चक्रवर्ती जी के पास जाकर रोने लगी। कहीं पिताश्री, काश मेरे भी भाई होते तो मैं उनकी कलाई पर राखी बांधती। इस बात को सुनकर के महाराज को ग्लानि भई। एक बार श्री चक्रवर्ती जी इंद्र के पास गए तो जब महाराज जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते थे उनके बैठने के लिए। महाराज बैठे और जब वापस चले तो पीछे मुड़कर देखे कि इंद्र अपने सिंहासन को पानी से धुलवा रहे हैं। क्यों? महाराज सोचे मेरे घर में पुत्र नहीं है इसलिए इंद्र सिंहासन को धुलवा रहे हैं, इसलिए ग्लानि भई। एक दिन मां कौशल्या ने कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये सुन करके महाराज को ग्लानि भई। कब हुई? चौथे पन में हुई। ये अगर ये घटनाएं न घटती तो हो सकता होती भी नहीं ग्लानि कभी। अब ये प्रश्न है कि ये पूरा जीवन बीत गया और महाराज को पता क्यों नहीं चला कि उनके घर में पुत्र नहीं? इसलिए नहीं पता चला माई बाप कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे और उसी प्रकार व्यवहार करते थे। घर में एक पुत्र के साथ पिता जैसा व्यवहार जीता है, वही व्यवहार चक्रवर्ती जी अपनी प्रजा के साथ जीते थे। और यही कारण है कि महाराज के घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया और प्रत्येक घर में बधाई बजने लगी। सब आनंद मना रहे हैं। परंतु आपसे कहें, चक्रवर्ती जी तनिक चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? गुरुदेव की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे। महाराज सोच रहे हैं बड़का आ गया, बाद वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी सोच ही रहे थे,
तब तक एक दासी ने कहा, महाराज हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले, किस बात की बधाई? महाराज सुने, आनंद में डूब गए। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या का आनंद तीनों भाइयों के आने के बाद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4। आप दर्शन करिए, बाबा कहते हैं 4। अवधवासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय और समाज का दर्शन मिला, वो स्वामी जी कहते हैं इसको सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं कह सकते। वास्तव में यदि आनंद मिल जाएगा तो हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं। भगवान की कृपा बताई नहीं जा सकती, भगवान की कृपा अनुभव की जा सकती है। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हम वो कौन सा काम करें, दिन में कल किसी ने प्रश्न किया कि वो कौन सा व्यवहार करें जिससे भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए। मैंने पूछा, इसका मतलब अभी कृपा नहीं है? अभी कृपा नहीं है तभी तो आप कह रहे हैं कृपा की वर्षा हो जाए। नहीं महाराज, है तो क्यों कह रहे हैं कि हो जाए? समझ रहे अमन बाबू? कृपा दिखाई नहीं देती है, कृपा को अनुभव किया जाता है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बाबू, जीवन में जब मन बहुत उदास हो ना और लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो पीछे देखा करो। कहां देखा करो? पीछे। तुम्हारे शरीर पर कपड़ा है, पीछे करोड़ों लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारा दुख वहीं समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन ये लगने लगे कि कौन हमारे सामने है खड़ा होने वाला, तो उस दिन आगे देखना। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, सामने वाले के पास 10-10 गाड़ियां पड़ी है, तुम्हारा अभिमान नीचे उतर आएगा। अनुभव करिए, भगवत कृपा का अनुभव करिए। कैसे करें महाराज? भारत भूमि में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। कल्पना करिए यदि इराक में जन्म मिलता तो क्या होता? वो भी तो मनुष्य है। सूडान में जन्म मिलता, सीरिया में मिलता तो क्या होता? हम और आप उस धरती पर जन्म लिए हैं जिस धरती पर परमात्मा अवतार लेते हैं। हमको भारत में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। भारत में भी सनातन धर्म में जन्म मिला है, ये कितना गौरव का विषय है। आजकल तो लोग रुपया के लिए धर्म बदल ले रहे हैं। हम लोग साल में 4-5 कथाएं भारत के एकदम वन प्रदेश में जाकर करते हैं, एकदम गरीब इलाकों में, वन प्रदेश में जहां आदिवासी लोग रहते हैं। प्रयास करके करते हैं। क्यों? उनको पता तो चले कि वो कितने भाग्यशाली हैं। रुपया लेकर धर्म नहीं बदलना चाहिए। यदि आपको ईसाई ही बनना है तो भगवान भारत में जन्म क्यों देते? आपको विदेश में जन्म दिए होते हैं। आप कल्पना करिएगा। गर्व करिए कि हम सनातनी हैं, गर्व करिए कि हम भारत में शरीर प्राप्त किए हैं। ये भगवान की कृपा है, इसको अनुभव में लाइए।